सब्सक्राइब कर लीजिए आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबा के, इसके साथ जो घंटी का निशान इसे भी दबा दिएगा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रेडमी की तरफ से दो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स। एक है रेडमी का 9 प्राइम जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है 10,000 का। दूसरी तरफ है रेडमी का नोट 9 जो आपको मिलता है सिर्फ 2,000 महंगा 12,000 में। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं अगर आप खर्च करते हैं 12,000 तो नोट 9 के साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूज़र मैनुअल। इसके बाद दिया गया है ये सिंपल ट्रांसपेरेंट बैक कवर। इसके बाद मिलता है मोबाइल जो मेरे पास है रेड कलर में। डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये वाइट कलर में डेटा केबल। डेटा केबल की लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है, तो टाइप सी केबल का सपोर्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिलता है ये वाइट कलर में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब अच्छी चीज़ ये है इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 22.5 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो दोस्तों चार्जर भी इसके साथ आपको बहुत अच्छा दिया गया है। ये सारा सामान तो आपको मिलता है रेडमी के नोट 9 के साथ 12,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको काफ़ी अच्छे ही मिलते हैं, फास्ट चार्जर भी काफ़ी अच्छा है और टाइप सी केबल भी दी गई है। चलिए देखते हैं अगर आप 2,000 और कम खर्च करते हैं रेडमी के 9 प्राइम पे तो इसके साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले आपको उसी तरीके से एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूज़र मैनुअल। इसके बाद दिया गया है ये सिंपल ट्रांसपेरेंट बैक कवर, जैसा आपको नोट 9 के साथ मिलता है वैसे ही क्वालिटी है इसकी भी। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जो मेरे पास है ब्लू कलर में। डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है वैसी ही डेटा केबल जैसी आपको नोट 9 के साथ मिलती है और इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल दी गई है। लेंथ और क्वालिटी इसकी भी वैसी ही है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये वाइट कलर में काफ़ी छोटा चार्जर। अब दोस्तों फ़र्क ये है, इस मोबाइल के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो मिलता है लेकिन इसके साथ आपको फास्ट चार्जर नहीं दिया गया। ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है। इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो दोस्तों इसके अंदर फ़र्क है, इसके साथ फास्ट चार्जर नहीं मिलता, नोट 9 के साथ दिया गया है। अब रेट के हिसाब से देखा जाए तो इस चीज़ में दोनों मोबाइल्स अपनी जगह सही हैं। नोट 9 की कीमत भी 2,000 ज़्यादा है तो उसके साथ आपको फास्ट चार्जर भी मिल जाता है और इसकी कीमत कम है तो इसके साथ नहीं दिया गया। तो इस चीज़ में तो दोनों मोबाइल्स अपनी जगह सही हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब दोस्तों डिज़ाइन के बारे में। तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको डिज़ाइन प्लास्टिक के टाइप का मिलता है, लेकिन रेड कलर आप देख सकते हैं नोट 9 का काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाइट की रिफ्लेक्शन इसके बैक पैनल पर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन नोट 9 में कमी यह है इस पर स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा आसानी से आ जाते हैं। इसके बैक पैनल की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा हल्की लगी। वहीं दूसरी तरफ रेडमी के 9 प्राइम में आपको हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन मिलता है कुछ इस तरीके की लुक में। ऊपर की तरफ ब्लू और नीचे की तरफ पर्पल कलर का इफेक्ट दिया गया है जो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों फ़र्क ये है, रेडमी 9 प्राइम पे आपको स्क्रैचेस की प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलती है नोट 9 के कंपैरिजन में। तो दोस्तों डिज़ाइन की क्वालिटी वाइज देखा जाए तो रेडमी 9 प्राइम ही ज़्यादा अच्छा है। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो नोट 9 के अंदर आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, लेकिन इसका पहला कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, दूसरा 8 और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 13 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको नॉर्मल मिलती है। वहीं दूसरी तरफ रेडमी के 9 प्राइम में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, लेकिन इसका पहला कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का, तीसरा 5 और चौथा 2 मेगापिक्सल का। इसका फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर भी आपको रेट के हिसाब से अच्छी मिल जाती है। कैमरे के अंदर दोनों मोबाइल्स अपनी जगह सही हैं, फिर भी आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा मिल जाता है रेडमी का नोट 9। वैसे दोस्तों कैमरे के अंदर मुझे ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे। रेट के हिसाब से देखा जाए तो मुझे कम कीमत में नोट 9 से ज़्यादा बेटर लगा 9 प्राइम, क्योंकि अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो उस लेवल की परफॉर्मेंस मुझे नोट 9 में नहीं लगी। बाकी आप देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन। आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होने की वजह से मुझे 9 प्राइम ज़्यादा पसंद आया। इसी के साथ मुझे कलर भी इसका ज़्यादा बेटर लग रहा है, ये ब्लू कलर पर्पल कलर के इफेक्ट के साथ। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो दोनों ही मोबाइल्स में आपको 6.5 इंचेस की डिस्प्ले दी गई है। दोनों के अंदर आपको 6.5 इंच की IPS फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। अब डिस्प्ले की क्वालिटी के अंदर कितना फ़र्क है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले बात करें दोस्तों यूज़र इंटरफेस के बारे में, तो यूज़र इंटरफेस दोनों ही मोबाइल्स में आपको बिल्कुल एक जैसा ही मिलता है। होम स्क्रीन पे आप ऐसे राइट साइड पे स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। होम स्क्रीन पे ही आपको सारी ऐप्स दी गई हैं। अंदर से चलाने में ये दोनों ही मोबाइल्स बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, चाहे आप 9 प्राइम खरीदें या फिर नोट 9।
इसके अलावा दोस्तों दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ डिस्प्ले की ब्राइटनेस और क्वालिटी में कितना फ़र्क है, कौन सा मोबाइल ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहला फ़र्क है डिस्प्ले के डिज़ाइन को लेकर। दोस्तों नोट 9 के अंदर आपको पंच होल कैमरा दिया गया है, डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइड पर, जो काफ़ी अच्छा लगता है, ज़्यादा लेटेस्ट डिज़ाइन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Redmi के 9 प्राइम में आपको नॉच वाला डिज़ाइन मिलता है जो काफ़ी पुराना हो गया, तो डिज़ाइन जो है डिस्प्ले का वो ज़्यादा लेटेस्ट दिया गया है नोट 9 में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कलर्स देखेंगे डिस्प्ले के तो वो दोनों ही डिस्प्ले के अंदर आपको बिल्कुल एक जैसे ही मिलते हैं। दोनों की डिस्प्ले में मुझे एक कमी ये लगी, आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी डाउन मिलती है, तो इस चीज़ को लेकर मुझे कमी लगी दोनों मोबाइल्स में। तो डिस्प्ले का साइज़ और क्वालिटी तो दोनों की एक जैसी है, लेकिन नोट 9 में आपको डिज़ाइन और ज़्यादा अच्छा दिया गया है, बस डिज़ाइन का ही फ़र्क है डिस्प्ले में। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों में सिम की ट्रे दी गई है। अच्छी चीज़ ये है दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं। साइडों से बिल्ड क्वालिटी भी आपको ज़्यादा अच्छी मिल जाती है Redmi 9 प्राइम की, ज़्यादा शाइनी डिज़ाइन दिया गया है नोट 9 का। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है। राइट साइड से आप देखेंगे तो दोस्तों ऊपर की तरफ आपको मिल जाते हैं दोनों ही मोबाइल्स में वॉल्यूम के बटन्स, उसी की ठीक नीचे पावर के बटन्स। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों मोबाइल्स में नॉइस कैंसलेशन माइक और IR ब्लास्टर दिया गया है, जिससे आपका MI रिमोट काम करता है, तो टीवी वगैरह आप इन दोनों मोबाइल से चला सकते हैं। ये दोनों में बहुत अच्छी खूबी है। अब दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको मिलती है 4 GB की रैम, 64 GB के इंटरनल स्टोरेज। इस चीज़ में दोनों एक जैसे हैं। Redmi 9 प्राइम में आपको 64 GB में से फ्री मेमोरी मिलती है 49 GB के आसपास, और नोट 9 में भी आपको इतनी ही दी गई है 49 GB के आसपास। बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, 50-60 MB आपको और ज़्यादा मिल जाती है Redmi के नोट 9 के अंदर, ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है इन दोनों में। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, एंड्रॉइड 10। ये चीज़ दोनों मोबाइल्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। रिसेंट एप्लीकेशन की विंडोज़ में आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी छोटी दी गई हैं। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो 9 प्राइम के अंदर भी और नोट 9 में भी दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5020 mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर दोनों मोबाइल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और ज़्यादा आपको अच्छा मिल जाता है नोट 9, क्योंकि इसके साथ आपको फास्ट चार्जर ज़्यादा बेटर दिया गया है। और Redmi 9 प्राइम में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ नहीं मिलता, तो वो आपको अलग से ही खरीदना पड़ेगा। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो 9 प्राइम के अंदर आपको मिलता है MediaTek का G80 प्रोसेसर। वहीं दूसरी तरफ नोट 9 के अंदर आपको दिया गया है MediaTek का G85 प्रोसेसर। अब दोस्तों अगर आप एक बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हैं तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ही परफॉर्मेंस मिलती है। प्रोसेसर के अंदर दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हल्का सा आपको और ज़्यादा अच्छा मिल जाता है नोट 9। तो दोस्तों ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती हैं इन दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं। देखिए सबसे पहला मैटर ये करता है कि आपकी जो मेन ज़रूरत की चीज़ है वो किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आपके लिए डिस्प्ले ज़्यादा मैटर करती है, आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए, तो डिस्प्ले के अंदर दोनों ही मोबाइल्स एक जैसे हैं। लेकिन अगर आपको डिस्प्ले का डिज़ाइन और अच्छा चाहिए तो आप नोट 9 ले सकते हैं। बाकी दोस्तों रेट के हिसाब से देखा जाए तो मुझे डिस्प्ले को लेकर Redmi 9 प्राइम ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसकी कीमत भी 2000 कम है और क्वालिटी भी आपको नोट 9 की तरह दी गई है। इसके अलावा अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का डिज़ाइन ज़्यादा, तो डिज़ाइन की क्वालिटी भी आपको Redmi 9 प्राइम में ज़्यादा अच्छी मिलती है। आप Redmi 9 प्राइम खरीदिएगा अच्छे डिज़ाइन के लिए। और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, तो प्रोसेसर के अंदर दोनों ही मोबाइल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा बेटर नोट 9 ही है, लेकिन रेट को देखा जाए तो दोस्तों 10,000 में Redmi 9 प्राइम में आपको काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर दिया गया है। अगर नोट 9 के अंदर G90T होता तो काफ़ी अच्छा रहता। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो कैमरे की परफॉर्मेंस दोनों ही मोबाइल्स में आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है नोट 9, आप नोट 9 ले सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो उस लेवल की परफॉर्मेंस मुझे नोट 9 में नहीं लगी। इससे और ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं 13-14 हज़ार के बजट में, तो आप कोई और सा मोबाइल देख लीजिएगा। बाकी नॉर्मल यूज़ के अंदर आपको Redmi 9 प्राइम में दिक्कत नहीं होगी कैमरे को लेकर। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो बैटरी के अंदर दोनों मोबाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। लेकिन नोट 9 के साथ आपको फास्ट चार्जर दिया गया है, तो आप नोट 9 खरीद सकते हैं अच्छी बैटरी के लिए। अब 4 चीज़ें ऐसी हैं जो Redmi 9 प्राइम में आपको 2000 कम में ही नोट 9 की तरह मिल जाती हैं लगभग। एक तो डिस्प्ले की क्वालिटी, दूसरा डिज़ाइन और ज़्यादा अच्छा है इसके अंदर, तीसरा इसके अंदर आपको प्रोसेसर वैसे ही दिया गया है लगभग, और चौथा इसके अंदर आपको बैटरी अच्छी मिल जाती है नोट 9 की तरह। तो 4 चीज़ें अगर आपके लिए मैटर करती हैं तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा आप सस्ता Redmi 9 प्राइम ही खरीदिएगा। लेकिन अगर आप 2000 और ज़्यादा खर्च करते हैं नोट 9 पे, तो 3 चीज़ों में ये मोबाइल आपको और ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। एक तो इसके अंदर आपको डिज़ाइन डिस्प्ले का ज़्यादा अच्छा दिया गया है, दूसरा इसके अंदर आपको फास्ट चार्जर मिल जाता है, और तीसरा प्रोसेसर थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों ये 3 चीज़ आपको नोट 9 में और ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं Redmi 9 प्राइम से। बाकी ज़्यादातर चीज़ों में मुझे Redmi 9 प्राइम ही ज़्यादा पसंद आया, एक फास्ट चार्जर और दूसरा डिस्प्ले का डिज़ाइन। इन दोनों चीज़ों का ही बड़ा फ़र्क है नोट 9 में और Redmi 9 प्राइम में। इनकी कीमतों को देखते हुए मुझे Redmi 9 प्राइम ही ज़्यादा पसंद आया। इसकी कीमत भी कम है और इसके अंदर आपको फीचर्स भी काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं। तो दोस्तों मुझे इन दोनों मोबाइल्स में 9 प्राइम ज़्यादा पसंद आया। मैं आपसे कहूँगा अगर आपका बजट ज़्यादा है 12,000 के आसपास,
तो थोड़ा और बजट बढ़ा के 14,000 में रेडमी के और दूसरे फोन्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। आप कोई और सा मोबाइल ले लीजिएगा, रेडमी के नोट 10 से आपको और दूसरे स्मार्टफोन्स भी देखने को मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे इन दोनों मोबाइल्स में 9 प्राइम ही पसंद आया। आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।